नमस्कार दोस्तों, आज मैं पाचन तंत्र की सफाई के लिए जो हमारी जठराग्नि होती है, जो हम खाते रहते हैं सुबह दोपहर शाम, जंक फूड खाते रहते हैं, जिससे हमारी पेट में अनेकों प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, तो उसे हम कैसे ठीक करें, उसके लिए मैं आपको बौमन कुंजल क्रिया लेके आई हूँ, ताकि आप कहीं पर भी रहें। आप सफ़र भी करते हैं तो घर की भोजन तो आप कर नहीं पाते हैं, बाहर की चीज़ें आप खाते हैं, जगह जगह रुकते हैं, जगह जगह पानी पीते हैं, कहीं गलती से हम पानी अलग पी लेते हैं तो हमें पेट में गैस बन जाता है या कब्ज होता है या जॉइंटिस की समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे हम इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम कहीं पर पहुंच जाएं, जहां पर आपने रुका है वहां पर आप रुकिए और उसके बाद वहीं पर आप सिर्फ आपको जल लेना है और सेंधा नमक लेना है। उसके बाद आप सुबह उठकर इस बमन को करें तो जो आपने खाया है वो गंदगी, वो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी। तो जो हम अनेकों प्रकार की जंक फूड, इधर उधर की चीज़ें हम खाते पीते रहते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते रहते हैं, तो हम इस बमन को करेंगे तो हमारी जितने भी पित्त होते हैं, कफ होते हैं, वो सब हमारे बाहर निकल जाएंगे। मैं आपको अभी बता रही हूँ कि कैसे इसको प्रयोग में हम लाते हैं और करते हैं, किस प्रकार से हमें करना चाहिए। देखिए, हम होटल में रुके हुए हैं तो हमने शुद्ध जल यहाँ पर हमने मंगाया है और इस जल को हम इसमें डालेंगे इस प्रकार से। आप 2 बाटल डाल दिए तो बहुत है, क्योंकि 4 या 5 गिलास में आपको बमन आ जाएगा। शुद्ध जल तो हमने डाल दिया। अब हमें करना क्या है, हमें सेंधा नमक हमने मंगाया है, सॉल्ट जो है उसे हम, जिसको ज़्यादा हाई बीपी हो तो वो थोड़ा कम डालें और जो नॉर्मल है वो चम्मच के हिसाब से अपने डालें। इन्हें एक बहुत बड़ा चम्मच है तो हम 1 चम्मच उसमें डाल दिया हमने, छोटा चम्मच है तो थोड़ा सा और आप इस प्रकार से डाल दीजिए और फिर हमने इसको बंद कर दिया। अब हमें करना क्या है, हल्का गुनगुना सहनी योग्य करना है, जिसे हम आराम से पी सकें। पीने के बाद जब ये गर्म गुनगुना जल हमारे जब पाचन तंत्र में जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद हम जब बमन करते हैं तो जो हमारे पित्त होते हैं वो सारे बाहर हो जाते हैं। यही नहीं, सर दर्द, माइग्रेन के लिए भी कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छा है, फ्री की दवा, घर की दवा आपकी। तो चलिए अब हम इसे लेकर बाथरूम में जा रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा इसे टच कर लेते हैं कि देखें सहने योग्य है। नहीं होगा तो फिर आप थोड़ा इसमें जल डाल लीजिएगा इस प्रकार से। ये हमने जल को यहाँ पर हमने रख दिया और एक हमारे पास ग्लास है, इस ग्लास को हम रख लेंगे और फिर हमें छोटा टॉवेल भी रखना चाहिए अपने पास। जब हम बमन करते हैं तो हमारे नोज से भी पानी निकलता है, तो जिससे हम बमन के बाद हाथ धुलकर हम इसे पोंछ सकें अच्छे से। आप बमन को बेसिन पे भी कर सकते हैं और बाथरूम में कर सकते हैं। जिससे घुटनों में प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं सकते हैं, तो कोई बाथरूम टेबल लगाकर उस पर बैठ के भी वो कर सकते हैं। ऐसे तो कुकड़ू आसन में कहा जाता है कि आप कुकड़ू आसन में बैठ के करें, या नॉर्मल भी आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन आपको जो सुविधाजनक लगे, लेकिन आप इसे करें। चलिए मैं आपको सारे पोज बताती हूँ, सारे पोज में आप कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल आप बैठ गए, एक कुकड़ू पोज में बैठ गए आप, या स्टूल टेबल होता है, बाथरूम टेबल जो होता है उस पे आप बैठ के कर सकते हो, बेसिन में कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 गिलास पानी लिया। आप इसमें गैप मत दीजिएगा, लगातार आप पीते रहेंगे तो आपको बमन
जल्दी आएगा। चलिए कुकड़ पोज में अब एक दूसरा ग्लास। चार ग्लास या 5 ग्लास आप पीजिए, जिसमें आपको बमन हो। आप कंटिन्यू पीते रहिए। इस प्रकार हमने किया। अभी भी हमारे पास थोड़ा सा जल बचा हुआ, तो हमें 2 फिंगर को मध्यमा और तर्जनी को अंदर ले जाना है और हल्का सा टंग के अंदर पुश करना है आपको। इतना ऐसे निकल गया तो आप खड़े हो जाइए और थोड़ा झुक जाइए। तो थोड़ा बहुत और जल बचा है वो बाहर आ जाएगा। हमने सारा जल बाहर निकल गया। जो पेट से हम जल निकालते हैं उसमें हमारे वात पित्त कफ आयुर्वेद के जो दोष होते हैं 3 वो बाहर निकल जाते हैं। पित्त क्यों होता है? पित्त ज़्यादा शरीर में होने से हम सर दर्द माइग्रेन संबंधी समस्याएं होती हैं। कफ होता है तो आपको साइनस संबंधी समस्याएं होती हैं। बात होगा तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें इन सब से बमन सिर्फ एक रोग को नहीं खत्म करता है, हजारों रोगों को खत्म करता है। इस बमन को आप करेंगे तो आप स्वस्थ होंगे। इसके बाद आप चलकर हम शशांक आसन में हम कपालभाति शोधन क्रिया को हम करेंगे। बमन करने के बाद हमें शशांक आसन पोज में जाना चाहिए। जो हम बमन करते हैं तो हमारे नोज में जल आ जाता है, तो उस जल को हम बाहर निकालते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से हमने छोटा टॉवेल हमने बिछा लिया है और शशांक पोज वज्र आसन में हम को बैठना चाहिए। इस प्रकार से पोज हमारा ऐसे होना चाहिए और दोनों हैंड इस प्रकार से आकाश की तरफ, फिर हैंड आगे होगा, फिर स्लोली हम डाउन हो शशांक पोज में ऐसे, और फिर कपालभाति शोधन क्रिया को करेंगे। उसके करने के बाद हमारे नोज से बलगम बाहर निकल जाएंगे।
तो जो बलगम थोड़ा बहुत था वो बाहर निकल गया है। इस बमन कुंजल को करने से आपके शारीरिक मानसिक तौर पर आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आध्यात्मिक तौर पर, क्योंकि आपका मन शांत होगा, आपकी जितनी भी विजातीय द्रव्य हैं वो बाहर निकलेंगे और आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसे जरूर करें। देखिए इसका प्रभाव और चमत्कार। आपके बॉडी में एक प्रकार की क्रांति, एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की शक्ति आएगी इसे करने से। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।